Gurjeet bhai, am I audible? Loud and clear. Over to you, Mukesh bhai, for next 30 minutes, please. Thank you. नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश एक शराबी हूँ। भगवान की असीम Hi, कृपा। Mukesh bhai. हाय। भगवान की असीम कृपा इस सुंदर फेलोशिप की सहायता और अपने परिवारजनों की सहायता से आज के दिन चलाते हैं। वन डे एट ए टाइम सुखी समाधानी जिंदगी जीने के प्रयत्न करता रहा। सिर्फ और सिर्फ इस सुंदर से फेलोशिप और आप लोग के साथ के वजह। सबसे पहले सभी भाइयों को दिवाली की हार्दिक बधाइयाँ। कहाँ से शुरू करूँ, क्या बताऊँ। आज पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप ने मुझे अपना एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप शेयर करने का मौका दिया। इस फेलोशिप में आने के पहले मेरा जैसा शराबी हमेशा खाली बहुत बकबक करता था, बहुत कुछ बोलता था। कुछ बोलना आता ही नहीं था, खाली सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस और जरूर कॉज ऑफ माय अल्कोहल। इस चीज को जब भी पढ़ता हूँ, इस लाइन को पढ़ता हूँ ना, तो मेरी जिंदगी में मैं नहीं कहूँगा 99%, 100% मेरे ऊपर में यही बात लागू है। मैं ऐसा इंसान था, अपना छोड़ के कुछ जानता ही नहीं। बहुत छोटी सी उम्र में पिताजी चल बसे थे, बहुत बड़ा व्यापार छोड़ के गए और वहीं से मेरा एक नया दौर चालू। मेरे फादर मई 1992 में एक्सपायर कर गए और लगभग जून से मेरा शराबी पन का सफर शुरू हो गया। पता नहीं चला, पहली बार एक बियर की थी। समझ भी नहीं है कि बियर अच्छी नहीं लगती थी, बहुत कड़वी लगती थी। लेकिन कहते ना वो मजा, मेरा दिमाग को कुछ एक अलग सा इंजॉयमेंट देती, वो मुझे पसंद आने लगता। आस्ते आस्ते सफर चालू होते गया। फादर एक्सपायर की मुझसे पहले मेरी मम्मी भी हो गई थी। जनवरी 93 में शादी भी हो गई। मेरी बीवी नाबालिग थी जब मैंने उससे शादी की। बहुत छोटी सी थी, बहुत प्यारी सी थी। वो दिन आज भी कभी कभी याद करता हूँ ना, तो अब ऐसा लगता है कि क्या किया मैंने उसके साथ। बहुत दुख दिए हैं उसे। उसके माँ बाप भी राजी नहीं हो रहे थे, लेकिन मैं बहुत जिद्दी किस्म का इंसान था बचपन से। उसे मुझे कुछ पता ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं था मैं कैसा इंसान हूँ, मेरी जिंदगी की क्या रिक्वायरमेंट्स है, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या मांग रहा हूँ, मैं क्या खोज रहा हूँ, मुझे क्या चीज चाहिए, ये सब मुझे कुछ पता ही नहीं था। ये तो आज इस फेलोशिप में जुड़ा हूँ तो मुझे आस्ते आस्ते पता चल रहा है कि मेरी बीमारी बचपन से मेरे साथ चल रही। आई एम अ बॉर्न एल्कोहलिक, कहते हैं ना बॉर्न एल्कोहलिक। मेरा दिमाग जो है ना वो बॉर्न एल्कोहलिक वाला दिमाग। हमेशा मोर एंड मोर इज माई प्रॉब्लम, मोर एंड मोर। मैं आज भी सोचता हूँ कि मैंने एक नाबालिग लड़की से, इतनी खूबसूरत लड़की से शादी की थी, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ अलग, कुछ और एक्स्ट्रा खोजते रहता। पता नहीं ये किस तरह का एक नेचर था मेरा। लेकिन आज कभी कभी देखता हूँ तो वाकई में अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि अल्कोहलिक था तो आज कम से कम जिंदगी के मायने समझ पा रहा हूँ ना। मैंने जिंदगी में बहुत बुरा किया, बहुत, सबके संग, मेरी माँ के संग, मेरे बच्चों के संग, मेरी माता जी के संग, मेरी सास के संग, मेरे ससुर के संग। किसी को नहीं बख्शा मैंने। पता नहीं क्या चाहता था जिंदगी से, क्या पाना क्या चाहता था, क्योंकि देना मुझे कुछ आता ही। मैं सिर्फ पाने वाला इंसान था, मुझे ये चाहिए।
मंदिरों में भी जाता था तो भगवान मुझे ये चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, लेकिन किसी का यूज़ नहीं करना चाहता, कोई भी चीज़ का। बस वो चीज़ जब तक नहीं मिलती थी ना, तब तक उसका एक ऑब्सेशन माइंड में पकड़ा रहता था। अरे! मेरे पास तो ये बड़ी वाली गाड़ी नहीं, तो ये आ जाएगी तो क्या होगा? लेकिन वो आने के बाद भी मैं कुछ कर नहीं पाता। वो जस्ट एक काउंट होता था कि चलो एक चीज़ जुड़ गई ज़िंदगी में। फिर उसकी वैल्यू करना, उसका प्रोपोर्शन कैसे, कहते हैं ना, मुझे ज़िंदगी जीना नहीं, मुझे आता बहुत कुछ था, लेकिन मुझे ज़िंदगी जीनी है, लाइफ़ ऑन लाइफ़। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, अच्छा बिज़नेस, अच्छे पैसे, अच्छे घरवाले, अच्छे ससुराल वाले, लेकिन मैं उनकी इज़्ज़त नहीं करना। आस्ते-आस्ते शराबीपन ने मुझे ऐसी जगह ले जाके पहुँचा दिया कि क्या कहूँ। कहते हैं ना कि एक अल्कोहलिक फेलोशिप में आने के बाद, किताबों को पढ़ने के बाद बहुत कुछ समझ पा रहा हूँ, रिलेट कर पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि पूरी बुक ना मेरे बारे में ही लिखी है। कोई भी चैप्टर पढ़ता हूँ तो लगता है अरे! इसका मेरे से यहाँ पे रिलेशन था। मैंने ऐसा कुछ किया था, मैंने ऐसा कुछ किया था। हमेशा हर चीज़ को रिलेट करते रहते। मेरे जैसा शराबी ना कभी भी बौखला जा सकता है। शराब मैंने 2 साल 270 दिन, सॉरी 770 दिन हो गए छोड़े। लेकिन क्या मेरा माइंड अभी भी वो चीज़ एक्सेप्ट कर पा रहा है? कभी भी दिखता हूँ ना, दिखता हूँ मेरा माइंड शराब से भी ज़्यादा मेरा माइंड मेरे को परेशान करता है। मेरी हरकत मेरे को प्रॉब्लम करती है। मेरे प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एंगर, ग्लटनी, एनवी, स्लॉथ, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत परेशान करती हैं। 2 बच्चों का बाप हूँ, बड़ी बेटी के भी बच्चे हो गए, दादा बन गया हूँ छोटी सी उम्र में। शादी जल्दी कर दी, बेटी जल्दी हो गई, बेटे की शादी जल्दी कर दी। ज़िंदगी में हर चीज़ अपने टाइम से होती गई। लेकिन मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि गॉड हैज़ ग्रांटेड मी सो मेनी थिंग्स। ज़िम्मेदारी भगवान ने जल्दी दे दी। पिताजी चल पड़ते थे, घर को सँभालने की ज़िम्मेदारी मिल गई थी। मेरी माँ ने मेरे ऊपर हर चीज़ छोड़ दी थी। यहाँ तक कि मेरे पिताजी के जो एलआईसी वगैरह के जो पैसे आए थे, वो भी मेरे माँ ने हम लोग को दे दी कि बेटा तुम लोग को अब चलाना, तुम लोग चलाओ। फिर भी घर का एक-एक, घर की एक-एक चीज़ शराबीपन के नशे में मैंने घर की एक-एक चीज़ तेज़ करके बन ली और मैं सोचता था कि मैं बहुत चालाक, चतुर इंसान। कभी नहीं ये कोशिश किया समझने की कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही किसी के लिए है कि नहीं। मैं सिर्फ़ अपना, मैं ऐसा, मैं दुनिया को दिखाना चाहता था कि मैं बहुत चतुर चालाक हूँ। मैं दुनिया को ये प्रूव करना चाहता कि मेरे पास बहुत दिमाग है। मैंने आस्ते-आस्ते कैसे-कैसे करके सब कुछ बेच डाला। तो भगवान की कृपा थी कि घर की जगह मैंने रख दी थी, सब कुछ थी, तो आज भी घर वाले लोग सुरक्षित है, अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं 1-2 साल और अगर जो पीछे रहता, तो मेरा घर भी बिक जाता। क्या ज़िंदगी का सफ़र था वो भी, एक दौर था। तो मेरा पास्ट इज़ माय बेस्ट टीचर। मेरा पास्ट रोज़ मुझे कुछ ना कुछ सिखाता, रोज़ कुछ ना कुछ सिखाता। मैं कभी बीवी को प्यार नहीं करता था। आई वांटेड टू हैव सम अदर थिंग। नाबालिग लड़की से शादी की थी, खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत। आज भी है, आज भी है। लेकिन मेरा दिमाग वो समथिंग एक्स्ट्रा, ही वांट्स समथिंग एक्स्ट्रा। उसे हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। उसे संतुष्टि नहीं आती, उसे संतुष्टि के बारे में पता नहीं कि मेरी नीड्स और वांट्स में डिफरेंस क्या है।
मेरी नीड्स थी कि मुझे ये चाहिए, मेरी नीड्स थी कि मुझे गुच्ची के कपड़े चाहिए, लेकिन मेरे वांट्स नहीं थी। मेरी नीड थी हाथ में एक घड़ी, लेकिन मुझे राडो की घड़ी चाहिए। मेरी नीड थी एक पैर में जूते, लेकिन मुझे उस ब्रांड के जूते चाहिए। आज भी वो नीड्स है, आज भी वो नीड्स अभी भी चलती हैं, लेकिन आज नीड्स एंड वांट्स में समझने लगा हूँ, नीड्स एंड वांट्स में समझने लगा कि नीड तो मुझे बहुत चीज की करेगी। मुझे महल में रहने की नीड है, लेकिन क्या वो मेरी जरूरत है? पहले मेरा घर था, बड़ा घर पाने के घर में चक्कर में मैंने छोटा घर खरीदा। मुझे बड़ा चाहिए, छोटी गाड़ी घर में अपनी थी, उसे बेच के बड़ी गाड़ी ले ली ईएमआई में। मेरे जैसा शराबी तो भर नहीं पाएगा ना, उसे अपनी शराबियत से फुर्सत हो, दुनिया को दिखाने से फुर्सत हो, तब ना। मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं, लगे तो दुनिया को दिखाने के लिए करता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बड़ी गाड़ी में बैठ के जाऊंगा, दुनिया देखेगी और समझेगी आप, ए देखो मुकेश जा रहा है, एक कितना, क्या जिंदगी है। मैं ऐसे ही सोचता था। हर किसी को सबसे कुछ मांगते ही रहते, मांगते ही रहते। खुद को कुछ नहीं दिया मैंने, दुनिया को क्या दिया? मैंने खुद को कुछ नहीं दिया, मैंने खुद को खुशी नहीं दी, मैंने खुद को शांत नहीं रखा। हमेशा सोचते रहते, आज भी सोचते ही रहते। आज भी वो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं वो अटका हुआ है। इस फेलोशिप में आने के बाद में आस्ते आस्ते समझ में है कि जिंदगी पाने का नहीं, देने का नाम। हमेशा पाते ही रहो, बीवी से प्यार, माता जी से ये चाहिए, नौकर से ये चाहिए, सप्लायर से ये चाहिए। मैं किसी के क्या दे पाऊंगा ये मुझे पता ही नहीं। मुझे किसी से हर किसी से कुछ ना कुछ चाहिए था। मैं बहुत चतुर चालाक था। मेरा दिमाग जो है ना, मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मेरा दिमाग कहता है कि अरे कर ले कर। मैंने ये कभी सोचा ही नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वही तो मुझे रिटर्न होकर के मिलेगा। लेकिन बाकी में मैंने जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा काम किया था, कि मुझ जैसे शराबी को भगवान ने बचा के रखा। कितने जन बेचारे कोरोना में पैसे की दुर्गति की वजह से चल पड़ते। कितने जनों के पास पैसा था, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाए। एक्स वाई जी, कितने उदाहरण, कितने उदाहरण। लेकिन मेरे जैसे शराबी को भगवान ने बचा। मैंने पूरे लॉकडाउन में, मैंने एरिया में पूरे सप्ताह नाक का दम करके रखा। बॉटल का तो जैसे मैंने एजेंसी लेकर रखा था, उस तरह से मैं पी रहा। लेकिन वो लॉकडाउन पता नहीं मेरे लिए कुछ एक अजीब सी एक नई दुनिया का। उसी लॉकडाउन में मैंने अपना रॉक बॉटम भी देखा, और उसी लॉकडाउन से मैंने सोबराइटी भी हासिल। अपनी बीवी, मेरी बीवी की तमाचे को आज भी याद करते हैं। मैंने पी करके क्या क्या कर रहा था घर पे उस दिन, माता जी हॉस्पिटल में। लेकिन वही मुझे दिखाना था दुनिया को। माता जी के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे हॉस्पिटल में भरने के लिए, लेकिन मेरे घर के नीचे क्रेट की क्रेट बॉटल मैंने भर के रखी थी, ब्लैक में लेके आता था, जैसे फ्री में मिल रही है मेरे। माता जी के लिए हॉस्पिटल में पैसे देने के लिए मैंने सिस्टर को फोन करके बोला कि मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती है, मम्मी को ठीक कराना है, तुम लोग को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस का एक बहुत बड़ा उदाहरण है मेरे लिए। अपनी जिंदगी एक बहुत बड़ी उदाहरण है। मेरी बीवी, जिसने 28 साल तक मुझे झेला, 28 साल तक मुझे झेला। एक औरत सब कुछ झेल सकती है, पति को दूसरों के साथ नहीं झेल। उसने मेरी वो बात भी झेली। मैं वाकई में प्रणाम करता हूँ उस औरत।
जिसने मुझे, मेरे जैसे शराबी जो ओपन उसके संग गलत काम कर रहा था और वो देख रही थी सब कुछ, फिर भी उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। उसी की बदौलत आज ये मुकेश शराबी आपके सामने बात को एक्सेप्ट कर, आज अगर जब मैं कुछ बैठ करके कुछ कह रहा हूँ तो उसकी प्रार्थना और उसके हेल्प के वजह से मैं उससे सीखता हूँ। तो मुझे पता चलता है कि कुछ देने से कुछ मिलता है। उसने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ। शी इज अ लिविंग एग्जाम्पल इन माई लाइफ कि देने से कुछ मिलता है। उसने अपनी जवानी मुझे दे दी, उसने अपनी जिंदगी मुझे दे दी, मेरी गालियां सुनी, लास्ट लास्ट में तो मैं उसे मारने लग गया। कहते ना एक शराबी जब तक ना रॉक बॉटम हिट नहीं करता वो क्यों नहीं मानना चाहता। मैं उसका एक उदाहरण। मैं हमेशा माता जी से मांगते रहता था। इस प्रोग्राम में आने के बाद वो हाउ इट वर्क्स जब हम पढ़ते हैं ना, उसमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ऑनेस्ट 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 यही लिखा हुआ, ऑनेस्ट ऑनेस्ट ऑनेस्ट। पहला पैराग्राफ भी पूरा पढ़ लो तो पूरा ऑनेस्टी के ऊपर ही है। किसके संग? खुद के संग, ना कि किसी और के संग। क्योंकि मैं जब तक खुद से ऑनेस्ट नहीं होऊंगा तो मैं किसी और की तरफ ऑनेस्टी क्या दिखाऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू बी ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ। आई एम द मैन इन द मिरर। बहुत जन कहेंगे अब आप मुकेश तूने क्या क्या किया, मैंने बहुत कुछ कर दिया, ये वो कहेगा बहुत अच्छा है तूने ये कर दी, शेयरिंग कर दी। कुछ नहीं। मुकेश जब रात को आईने में जाकर के अपना आईना देखता है ना, तब मुकेश सोचता है यार मैंने तो दुनिया को कुछ और बताया, मैं अंदर से कुछ और हूँ, मैं अंदर से कुछ और। मैं वाह 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 लुटना चाहता, मैं बहुत अच्छी शेयरिंग। नहीं, डर लगता है आज इस चीज से डर लगता कि क्या मैं खुद की तरफ ऑनेस्ट हूँ, क्या मैं जो कर रहा हूँ उसे उससे मैं किसी को दुख तो नहीं पहुंचा रहा। यानी मैं कभी कभी डर लगता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आदमी क्या बोलेगा। लेकिन इस प्रोग्राम में ये एक ही चीज बता, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, ट्राई टू डू व्हाट यू कैन अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी। मैं आज वही काम करता हूँ जो मेरे हिम्मत है। मैंने दुनिया को दिखाने के लिए 10 तल्ले से कूद पड़ा, बॉम्बे चले गया, वहां चले गया, दुनिया को दिखाने के लिए दीघा चले गया, सी बीच चले गया, अरे मेरा छुट्टी था मैं बॉम्बे चले गया, फ्लाइट में चले गया, मैं वहां जाके दोस्तों में ये किया वो किया, ये सब करके मैं बहुत कुछ देख लिया। मैं जिस इस प्रोग्राम में आया था मैंने एक ही चीज समझी। मैं क्लास 8 फेल, मुझे इंग्लिश ठीक से आती नहीं, हिंदी पढ़ना मुझे आता नहीं, बंगाली पढ़ना मुझे आता नहीं, गुजराती मुझे पढ़ना आता नहीं। मुझे पढ़ना सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, इंग्लिश, और उसे समझना नहीं। मैंने आस्ते आस्ते कम से कम 3 4 बार 5 बार एक बुक पढ़ डाली। मैंने एक जन को अपने संग दोस्त बनाया, उसके संग बिग बुक पढ़ना स्टार्ट किया। पहले मैं समझता नहीं था ये वर्ड्स इतने डिफिकल्ट, क्लास 8 फेल हूँ तो कहाँ से समझ में आई। क्लास 8 फेल, इंग्लिश मीडियम में जाता था लेकिन क्लास 8 फेल। स्कूल में भी क्लास 5 से बाइक लेके स्कूल जाता था, पिताजी ने वो भी दिला दिया। मेरी बात कोई टालता नहीं, मुझे जिंदगी में हर कुछ मिला लेकिन कुछ संभाल नहीं पाया। क्या करूं? जो इंसान खुद को नहीं संभाल पाएगा वो जिम्मेदारियों को कैसे संभालेगा। मैं खुद को नहीं संभाल पाया। मेरा मन क्या चाहता था वो मुझे पता ही नहीं, मेरी जिंदगी क्या चाहती थी मुझे पता ही नहीं था। मैं यहाँ तक कि अपनी वाइफ से एक्सप्रेस नहीं कर सकता था मैं उसको किस तरह से प्यार करता हूँ।
इस तरह का शराबी। मैं अपने दिमाग में एक ख्वाबी पुलाव पकाते रहता हूँ कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि मैं जो माँग रहा हूँ, मुझे पता है कि वो जस्टिफाएबल चीज़ नहीं है, तो मैं कैसे बताऊँ किसी को? फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए मुझे शराब पीनी, फिर वो शराब पी कर के मुझे हर गलत हरकत करनी पड़ती थी। मैं ज़िंदगी को बहुत करीब से कोशिश कर रहा हूँ समझने की कि मेरी फ़ॉल्ट्स क्या-क्या थी। मैंने मेरी माताजी के ऊपर हाथ उठा दिया, क्यों उठाया पता नहीं, शराब पी के था ना। कहते हैं ना वो एक शराबी एक टॉर्नेडो की तरह रहता है, उसके रास्ते में जो आता है ना सब उड़ा देता है। मैं भी वैसा ही था। आज वही मैं हूँ, मुझे सब प्यार कर रहे हैं। मेरी माताजी मुझे, "अरे बेटा तुम कैसे हो?" मेरी बीवी से, "आप कैसे हो? खाना खाया कि नहीं खाया?" पहले मैं शराब पी के जाता था, मेरी बीवी पूछती नहीं थी, कि कौन इससे पूछेगा, अभी कुछ बोल देगा, गाली दे देगा, चिल्ला देगा। आज मैं उससे 2000 किलोमीटर दूर रहता हूँ, लेकिन वो मुझे पूछती है। मैं उसे पूछता हूँ, क्योंकि हम पहले पास में रह कर के एक-दूसरे को प्यार नहीं बाँट पा रहे थे। एक बेड पे सोते ज़रूर थे, लेकिन मैं ईस्ट, वो वेस्ट। आज दूर रह के भी पास में रहते हैं। वो मन क्या अटैचमेंट काम करने लग गया। ये इस फेलोशिप की देन है, जो मेरे अंदर काम कर रही है। इस फेलोशिप ने मुझे सिखाया कि प्यार देगा तो ही तो प्यार मिलेगा ना, नफ़रत देगा तो नफ़रत मिलेगी। और सबसे पहले खुद को प्यार कर, तब तो तू दूसरे को कर पाए। पहले मैं खुद को देख के हँस नहीं पाता था, आज मैं खुद को देख के हँस पाता हूँ। आईने में देख के अपने आप को हँसता हूँ। आज खुशी होती है कि चलो थोड़ा शेव करूँ, नहीं करूँ, तैयार हूँ। वही जो कपड़ा रहते हैं वही पहन कर सारे दिन ऑफ़िस में काम करते रहते हैं। अभी भी फैक्ट्री में ही बैठा हूँ, काम में मज़ा आता है, एन्जॉयमेंट मिलती है। पहले काम करता था पैसे बटोरने के लिए, अब काम करता हूँ किसी को खुश रखने कि शायद मेरा सप्लाई किया हुआ माल किसी के लिए तो काम आए। कोशिश करता हूँ कि काम परफेक्टली करके कोशिश कर, परफेक्ट नहीं हूँ, आज भी गलती होती है, गुस्सा हो जाता हूँ, आदमियों पे चिल्ला देता हूँ, कभी भी कुछ भी हो जाता है। मौसम भी वैसे ही होता है ना, धूप आती है, छाँव आती है, बारिश आती है, वैसे ही मेरा नेचर भी वैसा ही है, गरम भी हो जाता हूँ, खुश भी हो जाता हूँ, वही पहले जैसा ही है। लेकिन पहले क्या था, खुशी हो या गम, हमेशा पियो कम, आज वो नहीं करता, आज वो नहीं करता, खुशी भी आती है, दुःख भी आता है, गुस्सा भी होता हूँ, नाराज़ भी होता हूँ, प्यार भी करता हूँ, गुस्सा भी आ जाता है कि इसने मेरे संग ऐसा क्यों किया? फिर देखता हूँ अरे शर्मिंदा फिर क्या बोल रही है? हर चीज़ इस फेलोशिप को अगर ये वे ऑफ लाइफ को ज़िंदगी में डाला जाए, तो इससे बड़ा और क्या मिल सकता है? और मेरे पास इससे बड़ी क्या चीज़ मिल सकती है जो ये वे ऑफ लाइफ मुझे मिल गई, भगवान की दी हुई है ना। मैंने तो अपनी ज़िंदगी मज़ाक बना के रख दी थी कि ये वे ऑफ लाइफ भी तो मुझे ये सब करके ही मिली है ना। ठीक है, जो मैंने किया, लेकिन आज मेरा अच्छा है, कल मेरा था, मैं कल को याद रख कर के आज उसे अचीव नहीं कर बैठता हूँ। आज भी लस्ट मेरा बहुत बड़ा हिस्सा है, प्रॉब्लम है। बीवी के संग शेयर करो, क्या कहूँ? मेरे को ऐसा-ऐसा दिमाग में आ रहा है, वो बोलती है तुमको मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? आपको जो करना है आप कर सकते हैं, आपको जो करना है आप कर सकते हैं, लेकिन आपका प्रॉब्लम तो आपका ही है, वो तो मैं नहीं ठीक कर पाऊँ। आज वही चीज़ मैं उसको बोलता हूँ कि ये जो मेरे दिमाग में जो चलते रहता है व्हाट इज़ इट? वो मेरा दिमाग सोचता है कि मेरे को ये चाहिए, क्योंकि मेरा दिमाग जो है ना वो बोलता है ऐसा चाहिए, लेकिन वो चीज़ आ जाने के बाद क्या मैं उसे इम्प्लीमेंट कर पाऊँगा? क्या मैं उस चीज़ को जस्टिफ़ाई कर पाऊँगा? क्या मैं अपनी ज़िंदगी को जस्टिफ़ाई कर पाऊँगा? ये लाइफ़
कुछ भी नहीं। मैं तो कहता हूँ ये कहते हैं ना, प्रोग्राम इज वेरी सिंपल बट नॉट ईजी। सिंपल, बहुत ही सिंपल। अगर जो मैं उस सिंप्लिसिटी को एक्सेप्ट करूं, उस ऑनेस्टी, 100% ऑनेस्टी के साथ। मेरी दीदी कहती है कि सबसे पहला उसमें काम होना चाहिए मनी। सबसे पहला वो पैसा सच्चाई से कमाया हुआ घर पे आए, तब बाकी की हर चीज अपने आप कोऑर्डिनेशन होने लग जाता है। क्योंकि मैं पैसे कमाने में भी अगर जो अपने दिमाग लगाना है कि पैसा कमाना है बहुत डिफिकल्ट है, पैसे कमाने के लिए तो थोड़ा झूठ बोल ही सकता। वहीं से मेरा कॉम्प्रोमाइजिंग का स्टेज स्टार्ट होता है। आज मैं कोशिश करता हूँ 99% कि उस जगह में जरा सा भी भूल ना रहने की कोशिश करता हूँ। झूठ नहीं कहूंगा, हम सबके संग हर किसी का एक भगवान उसके साथ बैठा हुआ, मेरा भी भगवान मेरे साथ ही है। कहते हैं ना, बहुत जन पूछते हैं कि मैंने भगवान को नहीं देखा। हम सब ये 92 आदमी, हर किसी के अंदर एक भगवान बैठा हुआ है। मैं क्या उस तक पहुंच पा रहा हूँ? अगर जो मैं उस तक पहुंच पा रहा हूँ तो मैं सही रास्ते पे हूँ। मैं अकेले बैठ करके पूजा करता हूँ रोज, प्रेयर मेडिटेशन रोज 1 घंटा 15 मिनट लगता है मुझे। पूरा लिटरेचर पढ़ता हूँ, 18 प्रेयर है, 18 प्रेयर पढ़ता हूँ। सेट असाइड प्रेयर, मॉर्निंग प्रेयर, नाइट प्रेयर, रोज ये 18 प्रेयर डेली मॉर्निंग। हाउ इट वर्क्स पढ़ता हूँ, चैप्टर 3 मोर अबाउट हेल्थ पढ़ता हूँ, पेज 86 to 88 ऑन अवेकनिंग पढ़ता हूँ, पेज 164 पढ़ता हूँ, जहाँ पे हर कुछ लिखा हुआ कि मुझे क्या करना। ये सब चीज ये फुल पैकेज है। ये मुझे इतना बड़ा पैकेज जो भगवान ने दिया है, मैं बहुत आभारी हूँ। मैं कभी किसी को सुधार नहीं सकता हूँ, वो हाउ इट वर्क्स में लिखा हुआ है। नो ह्यूमन पावर कुड हैव रिलीव्ड माय बॉडी, ओनली गॉड कुड एंड वुड इफ ही वर शॉट, and he is not out anywhere in the world, he is inside me, I have to find him out। उनको मुझे खोज के निकालो। मेरे अंदर में राम रावण दोनों बैठे हैं, शैतान भी बैठे हैं, भगवान भी बैठे हैं। मैं जिसको पानी दूंगा वही बाहर आ। मेरा दिमाग वैसा ही। मैं पहले हमेशा अपनी असुरी शक्ति को पानी डालते रहता था, तो मेरी असुरी शक्ति बाहर आते रहती थी और मैं वही कर बैठता था। आज मैं उसे पकड़ के दबा के रखने की कोशिश करता हूँ, तो वो अंदर रहती है। मैं जिंदगी में हमेशा पाना चाहता था, आज हमेशा कोशिश करता हूँ मैं किसी को कुछ दे पाऊँ क्या। खुश तो रहता है वो भाई, वो खुश रहेगा तो ही तो मुझे रिफ्लेक्शन में उस खुशी भेजेगा ना। मैं आईने की तरफ भी देखता हूँ ना, तो मैं गुस्से में होता तो मेरे सामने वाला भी गुस्सा ही दिखता है, वो सामने वाला भी मुझे गुस्सा में ही दिखता है। तो वो मेरे अंदर ही है, मेरा रिफ्लेक्शन मेरे अंदर छुपा हुआ है। मैं किस तरह से उसे यूज करना चाहता हूँ। बाय गिविंग आई रिसीव। मैं खुद को प्यार करूंगा तो ही मुझे इंसान प्यार करेंगे। मैं मेरी बीवी को प्यार करूंगा तो ही मेरी बीवी मुझे प्यार करेगी। मैं उससे गुस्से से बात करूँ तो वो भी गुस्सा ही होगी ना। क्योंकि इंसान जब भी गुस्सा होता है ना, सबसे पहले खुद से गुस्सा होता है, तभी दूसरे के ऊपर वो गुस्सा करना चाहता है। उससे खुद से कुछ गलती होती तभी वो दूसरे के ऊपर अपनी गलतियां झाड़ता। ये छोटी छोटी बातें समझने लगा हूँ। इस फेलोशिप का बहुत बड़ा दान है। फेलोशिप में ये वे ऑफ लाइफ इज रियली मेरे लिए। मेरे जैसा शराबी जिससे आदमी देख करके भागते थे, उससे आज सब आके मिले। मेरे से पुलिस वाले देख करके भाग जाता, अरे मुकेश आ गया, इतना बड़ा मताल आ गया सामने, भाग भाग भाग, नहीं तरह परेशान करते। उस इंसान से आज इंसान बात करने लगा। मैं खुद से बात करने लगा, अपने घर वालों से बात करने लगा, फेलोशिप में सबसे बात करने लगा।
भगवान से यही प्रार्थना कि बस इसी तरह वन डे एट अ टाइम मुझे इस रास्ते से ना हटाए। मैं उस पहाड़ की उस स्लिप पे खड़ा हूँ ना, जहाँ पे मेरी गाड़ी जो है ना खड़ी हुई। मैं रोज प्रोग्राम करूँगा, वो रोज हल्का इसे आगे बढ़ सकता। मैं उसे न्यूट्रल में भी नहीं रख सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जहाँ भी मैंने उसे न्यूट्रल किया या गियर से हटाया, वो रिटर्न बहुत जोर से आने वाली है। और पीछे आकर के कहाँ गिरूँगा, किस खाई में जाके गिरूँगा, पता नहीं दोस्तों। बस भगवान से यही प्रार्थना कि मुझे इस फेलोशिप से, मेरे अपने आप से बचा के रखे, मेरे अंदर के रावण से मुझे बचा के रखे। और उसके लिए मुझे अपने अंदर के राम को रोज प्रार्थना करनी, प्रेयर मेडिटेशन से उससे जुड़ते रहना, हर किसी की अच्छाई देखनी। खुद की अच्छाई देखूंगा तभी किसी में अच्छाई देखूंगा। इस फेलोशिप की और आप सबकी बहुत बहुत बधाइयाँ, आप सबों ने जिन्होंने ये फेलोशिप ने मेरा साथ दिया। एक सेकेंड, एक मिनट, वन डे एट अ टाइम, वन मोमेंट एट, जितना करूँ कम है। बस सबसे पहला ऑनेस्टी विथ माई सेल्फ एंड विथ अदर्स। मैं अपनी शेयरिंग यहीं पे खत्म करूंगा, लेकिन एक प्रेयर के संग, मैं लॉर्ड फ्रांसिस की प्रेयर के संग आज की शेयरिंग खत्म करना चाहूंगा। तो वो प्रेयर एक ऐसी प्रेयर है ना, कि वो मुझे याद दिलाती है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या क्या करना चाहिए। बाय गिविंग यू रिसीव, उसके लिए इससे बड़ी प्रार्थना और क्या मिलेगी मुझे। लॉर्ड, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness, that where there is discord, I may bring harmony, that where there is error, I may bring truth, that where there is doubt, I may bring faith, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light, that where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds, it is by forgiving that one is forgiven, but it is by dying that one takes eternal life. Amen. Thank you, Gurjit Bhai. Thank you, Pink City, for giving me a chance to share my experience, strength, and hope. Thank you so much.